स्टूडेंट, आज हम हमारा चैप्टर 2 बकरी दो गांव खा गई पढ़ेंगे। ठीक है। हाय बकरी दो गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उस आदमी को देखते ही पहचान लिया। एक दिन बादशाह अकबर वेश बदलकर घूमने गए थे। पैदल चलते चलते वे काफ़ी थक चुके थे। उन्होंने गन्ने के खेत में काम करने वाले एक किसान दिखाई दिया। वे उससे बोले, भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो? हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकाल कर ले आया। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ऐसा गन्ना तो हमने पहले कभी नहीं पिया। कितने गन्नों का रस है यह? हुजूर, एक ही गन्ना तो तोड़ा था। क्या एक गन्ने में इतना सारा रस? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर। कितना लगान देते हो? जी लगान तो सिर्फ 25 पैसे देने पड़ते हैं। ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है। अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो इस गन्नों में से रस ही ना निकले। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने आश्चर्य से पूछा। फिर वे सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर तो ज़्यादा लगान लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुँचते ही लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के पश्चात अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले ज़रा एक लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेकर चला गया। इस बार भी उसने एक गन्ना तोड़ा पर लोटा नहीं भरा। 2-3 गन्ने और तोड़े, उनका रस निकाला, फिर भी लोटा ना भरा। अकबर उसका इंतज़ार कर रहे थे। सोच रहे थे इस बार तो इतनी देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाता हुआ आया और उसने लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में रस बहुत कम था। अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए? कुछ नहीं हुजूर, लगता है अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई, उसी का असर है। अकबर को लगा ऐसे किसी ने उसे आसमान से ज़मीन पर पटक दिया हो। उसने सोचा, आदमी की नीयत में फ़र्क आने से क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है? उसे लगा जैसे वह मामूली आदमी बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है कि जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ बचत होती है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं बादशाह अकबर हूँ। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ़ किया। किसान ने घबराते हुए पूछा, सरकार, मैंने कोई गलत बात कह दी क्या? नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बादशाह के बड़े बड़े सलाहकार भी नहीं बता पाते। जाओ इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। किसान फिर खेत में गया। उसने एक गन्ना तोड़ा। सचमुच एक ही गन्ने के रस से पूरा लोटा भर गया। वह खुश होकर भागता हुआ आया और उसने लोटा अकबर के आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया, फिर पीपल का पत्ता उठाकर बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। कल आगरा आना और पक्के कागज़ लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम इन 2 गांवों की आमदनी से ही हो जाएगा। किसान ने पीपल का वह पत्ता रख दिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात भूल गया और वह पत्ता अन्य पत्तों में जा मिला। उधर से किसान की बकरी आई और उन सब पत्तों को खा गई। जब किसान को उस पत्ते की बात याद आई तो वह रोने चिल्लाने लगा।
अब भला मुझे बादशाह कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना कैसे गाँव देंगे? वह जोर जोर से चिल्लाते हुआ आगरा पहुंचा। हाय बकरी 2 गाँव खा गई, हाय बकरी 2 गाँव खा गई। अकबर ने किसान से जब सुना कि बकरी कैसे 2 गाँव खा गई तो वे उसके भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने उसे 2 गाँव का हुक्म लिखकर दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गाँव को बकरी से बचाना। सारा दरबार कहाँ कहाँ से गूंज उठा। ओके।